आती है। नंबर 1 पे बात करेंगे जी, आईपीएल का टैलेंट इस वक्त क्यों सबसे बेस्ट है और क्या वजह है। जैसे कहा देवदत्त पाटिकल ने तबाहकुन बैटिंग की है, मजा आ गया देख के। शॉट 100 ऑफ फॉर देवदत्त पाटिकल भाई, यहाँ पे सेंचुरी पूरी कर ली है देवदत्त पाटिकल ने। अगर आप बात करेंगे भैया इस पारी की, बहुत जबरदस्त पारी, बहुत महत्वपूर्ण पारी। आज जब देवदत्त पाटिकल आया रेड बॉल के अंदर वार्म अप मैच के अंदर, उसने पहले ही मैच में अपने भैया 100 मार दिया और वो बाहर जा रहा 100 मार के रिटायर हो गया है। The batting that was on display today from India, outstanding stuff. Let's start with Gill. Another great innings, Jadeja Paji. वो कैच जो छूटा बट ये और विराट कोहली जबरदस्त फोटोकॉपी है, उसका दीवाना है। इन दोनों की खासियत ये है कि अगर गेम आपके हाथ में है ना, ये खुद नहीं आउट होके जाते। लेकिन आज टोटली जो बबूजल करके रख दिया देवदत्त पाटिकल ने। और अली आज एक बात प्रूफ कर दी देवदत्त पाटिकल ने कि क्यों आईपीएल का टैलेंट जो है इतना ऊपर जा रहा है। अब देख, और अभी से अपने आप को जो है वो पूरी दुनिया में फेमस कर दिया है। लास्ट टाइम हमें याद है कि लास्ट जो आईपीएल था वो भी हमने यहीं बैठकर कवर किया था, उसके अंदर ही देवदत्त पाटिकल ने इतना धमाल मचाया था। उसके अंदर देवदत्त पाटिकल किसी को देखिए, अब यही वजह है कि इंडियन टीम इससे ऊपर इसलिए जा रही है कि जो उनके आने वाले स्टार्स प्लेयर हैं, यानी कि जो यंगस्टर हैं, अभी उन्होंने एंट्री नहीं की होती इंडियन टीम में, अभी वो खेले नहीं होते, लेकिन वो इतना ज्यादा उनका जो है वो डंका आप कह सकते हैं कि बजा देते हैं। पूरी दुनिया में उनका डंका बज चुका होता है, पूरी दुनिया में उनका शोर मच चुका होता है, क्योंकि वो धमाधम एंट्री मारते हैं। चाहे ईशान किशन हो जाए, अब ईशान किशन डेब्यू करने से पहले पूरी दुनिया को उनका पता था। सूर्या कुमार यादव जब वो इंडियन टीम में खेले उससे पहले स्कॉट स्टैरिस उनको न्यूजीलैंड में खेलने की पेशकश कर चुके हैं कि आप न्यूजीलैंड की तरफ से खेल लें। इसके अलावा अब जितने भी प्लेयर इंडिया के नए लड़के आ रहे हैं, यंगस्टर आ रहे हैं, अब ऋषभ पंत ने जब डेब्यू किया उससे पहले इनका दुनिया में नाम हो चुका था, तो ये इतना अच्छा कर जाते हैं। यानी कि वही बात है ना जो पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज एक बात कर रहे थे कि इंडिया के क्रिकेटर्स जो एक प्रोडक्ट है, इन आउट होता रहा लेकिन परमानेंटली तौर के ऊपर भाई टीम इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन पडिक्कल ने आज श्रीलंका के खिलाफ वार्म अप टेस्ट मैच में जो 100 किया ना, आए हाय हाय हाय, क्या तबाही वाली बैटिंग की है। उसके बाद जडेजा ने जो बैटिंग की है उसके ऊपर बात करूंगा, पडिक्कल के ऊपर बात करूंगा। इंडिया वर्सेस श्रीलंका डे 2 वार्म अप टेस्ट मैच किस तरह गया। केएल राहुल ने 40 किया, लेकिन कुछ कहानी ऐसी है जो मेरी समझ से बाहर है भाई। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका भारत लाइव में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हारा नजर आ रही है। जैसा कि दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच होने वाला है और इसीलिए इंडिया और श्रीलंका बीच वार्म अप मैच चल रहा है। जैसा कि 7, 8, 9, 10 तक वार्म अप मैच चलेगा। जैसा कि वार्म अप मैच में श्रीलंका ने पहले बैटिंग किया और 90 ओवर खेले और 363 रन बनाए। और दोस्तों आज मैच का दूसरा दिन था जिसमें इंडिया ने 90 ओवर टोटल खेले और 6 विकेट के नुकसान से 357 रन बना दिए हैं, जिसमें डेविड पाटिकल 142 पे खेल रहे हैं और जडेजा भी काफ़ी शानदार खेले, उन्होंने भी 63 रन बनाए। और दोस्तों श्रीलंका टीम का वार्म अप मैच में ही फटी पड़ी है क्योंकि इंडिया टीम ने वार्म अप में ही काफ़ी ज़्यादा धो दिए। तो आइए देखते हैं बाकी मीडिया के उसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद। भाई पडिक्कल साहब, आप 103 के ऊपर रिटायर्ड आउट क्यों जा रहे हो? समझ से कहानी बाहर है, करो बैटिंग यार। वो बैटिंग करो ना, कुछ नहीं होता। जूरल को बड़ी बार हमने देखा हुआ है, करो बैटिंग करो, तेज कर लो। यानी कि रिटायर आउट होना 100 के ऊपर, जब जायसवाल भी आउट हो चुका, मुझे माजरत के साथ ये समझ नहीं आया लॉजिक के राहुल का। उसके बाद चलो ये कहानी समझ में भी आती है, उसका 100 हो गया, चलो इट्स ओके भाई। है तो प्रैक्टिस मैच, इंटरनेशनल मैच का प्रेशर अलग होता है। श्रीलंका आप देखें, वो उसने बैटिंग भी की, बॉलिंग भी अच्छी करवाई, लेकिन उसके बाद जडेजा जब बैटिंग के ऊपर आता है तो बड़ी जबरदस्त तरीके से भाई टीम इंडिया कम बैक करती है। लेकिन जडेजा भी 63 के ऊपर रिटायर्ड आउट हो जाता है। अब समझ से बाहर है कि ये क्या कहानी है। भाई बैटिंग करवाओ जडेजा से। जडेजा कौन सा जो है रोज रोज खेल रहा होता है, जडेजा से 100 करवाओ, 150 करवाओ, जडेजा को बोलो पूरा दिन बैटिंग करे। उसके बाद इट्स ओके, कुछ पॉजिटिव चीजें मिली हैं। उसके बाद आप देखें मानव, उसने भी बैटिंग की, 41 रन की है। तो मकसद ये है कहने का, ऋषभ पंत रन चाहिए भाई। ऋषभ पंत साहब रन जो है वो आपको चाहिए। ऋषभ पंत साहब का एक ट्वीट भी मैंने देखा है, वो जमीन आपको मिल जाएगी, उसकी टेंशन ना ले। इंडिया मीडिया की मैं खबर सुन रहा था, कोई इस तरह की कहानी है, गहराई में मुझे नहीं पता ना, मैंने उनका खुद ट्वीट देखा, लेकिन बस सुना ही है थोड़ा सा सरसरी तौर के ऊपर के इस तरह का कोई जो है वो स्यापा पड़ा हुआ है। और 12:36 के ऊपर रात को उन्होंने ये जो है वो ट्वीट डाला था। तो ये थोड़ी सी कहानी है। ऋषभ पंत साहब आप परफॉर्मेंस करो भाई, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये टीम जा रही है बुमराह के बिना।
अब बुमराह के ऊपर भी आप कह ले श्रीशांत या भाई बड़े लोग हैं, मैं किसी एक की बात नहीं करता, क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये बंदा आईपीएल के लिए फुल फिट हो जाता है और जो है पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, वो आईपीएल को छोड़ के टीम के लिए ऑलवेज जो है वो फिट ही रहता है, तो ये भी गलत है। जसप्रीत बुमराह यार एक बड़ा बॉलर है, आईपीएल तो हर बंदे ही फिर खेलना चाहता है, कौन मिस करता है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, कौन मिस करता है? वो भी आते हैं, पैट कमिंस भी आता है, सारे ही आते हैं खेलने। ठीक हो गया, तो मिस कोई भी आईपीएल करता, आईपीएल वर्ल्ड कप के बराबर है, इसमें शक नहीं, लेकिन हर बंदा आईपीएल भी खेलता है। लेकिन ये नहीं आप बुमराह से पूछेंगे वो कहेगा भाई मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया ही है, बाद में आईपीएल है। तो ये भी जो है चीजें गलत निकल के आती हैं प्लेयर के बारे में, लेकिन विदाउट बुमराह मकसद बात करने का ये है इंडिया को जाना है। लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील भाई, इट्स नॉट अ बिग डील के श्रीलंका को जो है वो हमने हराना है इंडिया ने, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये बड़ी मामूली सी बात। आप देखेंगे अब पडिक्कल वहां से बैटिंग कर रहा होता, वो पडिक्कल के ऊपर बाद में आता हो, लेकिन जायसवाल भाई पॉइंट के ऊपर जो वो आप आउट हो जाते हो, समझ से बाहर है। जायसवाल टेस्ट का इतना बड़ा खिलाड़ी है, पिच भी बड़ी मजेदार है, या उसके बाद में अराउंड 50 की लीड लेके भी जाए ना, इंडिया डिक्लेयर कर देगा। इंडिया एक सेशन पूरा खेल लेना, अब दिक्कत क्या है? आप क्या ही करोगे? आपने कल पूरे दिन 90 ओवर डाल के सबको रोटेट कर लिया, बैटिंग में भी आपने सबको रोटेट कर लिया, पहला सेशन खेलो, उसके बाद श्रीलंका को बुला लो, लास्ट के 60 ओवर आप डाल लेना, 30 ओवर आप खेल लो, तो आउटस्टैंडिंग सिचुएशन स्कोर कार्ड भी अभी देखेंगे भाई। और स्टम्प्स जो है ना दोस्तों, इस वार्म अप मैच का दूसरे दिन पे हो चुका है और 363 पे 8 पे डिक्लेयर किया था यहाँ पे श्रीलंका ने, लेकिन जवाब में इंडिया ने एक समय पे लगा ऐसा कि बड़े ज्यादा रिटायर्ड आउट कर दिए, 280 के आसपास स्कोर रुक सा गया था, लेकिन उसके बाद से काफी अच्छी बैटिंग हुई। 4 से 5 के बीच में थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में आप कह सकते हैं 5 से 6 बजे के बीच में जब लास्ट के आप कह सकते हैं 15 ओवर आए, वहां पे देवदत्त पडिक्कल भी 100 शायद 10-11 पे आए थे वो बैटिंग करने, 140 में आउट आउट गए, 140 और समथिंग, और गुरनूर ने भी भाई 35-36 रन तो यहाँ पे मारी दिए 10-15 बॉल में भाई, 17 बॉल तो में बहुत अच्छी बैटिंग यहाँ पे देखने को हुई है। स्कोर कार्ड भी आपको दिखाएंगे। तो जो अब क्या लग रहा है यहाँ से कि एक वार्म अप मैच में देखिए जीतने का तो कोई पर्सपेक्टिव हम रख नहीं रहे, बस एक आप ट्राई कर रहे हैं। बात ये थी ना कि जब मैं आई थी आई गेस 138 रन्स की ट्रेल बची हुई थी, ठीक है, और जिस तरीके से उस टाइम पे भी जड्डू सेट थे, लेकिन उनको वापस बुला लिया गया, फिर आपके लिए आ गए कुलदीप, 17 बॉल वो भी खेले, सिराज आए, आउट हो गए। तो ये चीज मुझे समझ में आ रही थी ये वार्म अप मैच देखने के बाद कि आपका मतलब आप जिस तरीके से सोच रहे हो यही है कि वार्म अप मैच है, सारे प्लेयर्स को आप मौका दो, बॉलिंग भी आपने सबसे ही कराई है, ऑलमोस्ट बैटिंग भी आपने सबसे ही करा दी है। तो मुझे यही लग रहा था कि अभी तक इनका ये माइंडसेट नहीं था कि शायद ये मैच जीतना है आपको, ठीक है, लेकिन अब जो इन्होंने किया है, अब मुझे नहीं पता कि क्या थॉट प्रोसेस था उसको कि रिटायर्ड आउट करवा के आप सारी चीजें करा रहे थे, लेकिन आप अभी देखो तो बहुत अच्छे पोजीशन में इंडिया मतलब आ चुकी है, और इनका भी यही मानना था कि भले वार्म अप मैच है लेकिन उसको जीतना ही है। और अभी जिस तरीके की बैटिंग गुरनूर ने करी है वो तो पूरा एकदम ऐसा लग रहा था मैच में जान डाल दी एकदम से। बिल्कुल यार, और जो सिद्धार्थ बैठ के उन्होंने स्लॉग मारे हैं, स्वीप घुमाए हैं, कभी कभी कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत दूर जाते हैं, और बहुत लंबे छक्के मारे, मोमेंटम तो आगे देखिए। ये तो एंटरटेनमेंट कर रहा है, इसकी तस्वीरें तो नहीं खिंचवा रहा, लोगों से तो नहीं कहलवा रहा, ठीक है, इश्तिहारात में तो नहीं आ रहा कि मेरे पास बहुत है, ठीक है, वो ये बता रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, मतलब मैं कहीं पे भी खेल सकता हूँ मैं। तो जहाँ ये एबिलिटी हो, जहाँ पर वो एक लीग का निकला हुआ लौंडा है। वो तो राहुल आउट हो गया, ऐसे लग रहा था दो कोई आउट नहीं होगा, जैसे पर्थ में हुआ था ना दूसरी बारी में। इसको बोलते हैं बैट्समैनशिप, सीखो कुछ। मैं इसलिए जब नोट्स बनाता हूँ बड़ा गौर से देख रहा होता हूँ कि किस टाइम पे वो छोड़ रहा है, किस टाइम पर हिट कर रहा है। 70 रन उसने बाउंड्रियों से बनाए, कितने 7-0 70 रन, T20 के स्टाइल से भी, वनडे के स्टाइल से भी, टेस्ट मैच खेल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस है, पक्का प्लेयर बना है, घाट घाट का पानी पीकर आया। शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतेश्वर पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिनके रहाने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग।